मैंने यहाँ बाहर जाए, आप बाहर चली जाओ। अच्छा आ जाए, कम है। चलो आप खड़ी हो जाओ मेरे साथ। चलो उठा के वहाँ देखो। चलो स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत 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 मज़े में होंगे। जनाब, तो फाइनली मुझे मौका मिल गया कि मैं इंट्रो जो है वो शूट कर लूँ, बिकॉज़ मनहा मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी। सो आज ट्यूसडे है, बच्चों का ऑफ डे है। सो सबसे पहले तो मैंने किचन साफ़ करना है। इट्स लाइक 11:30 AM और सबसे पहले किचन साफ़ करना है, फिर खाना बनाना है और इसके बाद इंशाल्लाह मैं बच्चों को लेके मार्केट जाऊँगी, बिकॉज़ 14 अगस्त आ रही है वीकेंड पे, सो उनकी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। तो मेरे साथ रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जी जनाब, तो यहाँ पर बीफ जो है वो बॉयल हो रहा है पुलाव के लिए और यहाँ पर कीमा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब इसको दम लगाना है। सो दम कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है और दम मैं अभी नहीं लगाऊंगी, दम मैं शाम में ही लगाऊंगी इसको। अच्छा जी, तो अब जो है अब बनने जा रहा है कस्टर्ड। जी, तो कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है और अब इसके बाद मैं चिकन मैरिनेट कर लूँ, बिकॉज़ सारे काम आधे आधे कर लूँ ताकि रात में मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसके बाद जनाब खाना तो हो गया डन, तो अब मैंने सोचा कि किचन की अच्छी से सफाई कर ली जाए। मेरी बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर है नौश और वो किचन में काम करने वाली लेडीज़ के लिए वर्ड यूज़ करती हैं किचन क्वींस का, एंड आई रियली लाइक दैट। सो बीइंग अ किचन क्वीन, लेट्स क्लीन द किचन। आफ्टर क्लीनिंग द किचन आई थॉट मनहा को थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए, बिकॉज़ मनहा के ऑफ डेज़ में अगर इसको ना बिठाया जाए पढ़ने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती है। सो यहाँ पे मनहा ने अपना होमवर्क कर लिया। एज़ यूजुअल मनहा ने अपनी डॉल अपने साथ रखी हुई थी बिकॉज़ शी लाइक इट। खाना भी हो गया, बच्चों को पढ़ाना भी हो गया और इसके बाद मैंने बच्चों को रेडी कर लिया। यहाँ पर सफ़ा बिल्कुल रेडी है, मनहा भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हूँ। बस हमारे तैयार होने की देर थी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत अच्छा लगता है हर जगह पर फ्लैग्स, रूफ टॉप्स, बालकनीज़, रोड साइड्स। तो ऐसा ही था, बहुत ही माशाल्लाह पैट्रियोटिक वाइब्स थी एनवायरनमेंट में। घर से निकलते ही स्टॉल्स नज़र आना शुरू हो गए थे। ख़ास तौर पे जब हम लोग मरी रोड पहुँचे तो वहाँ पर तो रोड साइड्स पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे और इतनी ज़्यादा रश थी, लोग रुक रुक के वीडियोस बना रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी पैट्रियोटिक वाइब्स आ रही थी। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। माशाल्लाह जी, इतनी कोई रौनक थी ना मार्केट में कि जगह जगह स्टॉल्स थे और हर स्टॉल एक से बढ़कर एक था। मतलब बहुत ही ज़्यादा कपड़ों की कलेक्शन भी थी और बाकी जो बच्चों के एक्सेसरीज़ हैं इतनी ज़्यादा थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। लेकिन जो एक चीज़ नहीं थी ना, जो मुझे कहीं पर नहीं मिली, वो थी वो जो छोटी वाली झंडियाँ होती थी ना, वो मतलब हमारे टाइम में वो इतनी ज़्यादा होती थी और हम लोग अपनी पॉकेट मनी से वो झंडियाँ लेकर आते थे और अपनी स्ट्रीट को सजाते थे, घर को सजाते थे। वो मुझे कहीं नहीं मिली और एक स्टॉल पे मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि अब वो कोई ख़रीदता नहीं है, तो इसलिए ये लोग फिर लेकर ही नहीं आते हैं।
अच्छा, यहाँ पर ना हर स्टॉल पे इन्होंने अपना साउंड सिस्टम रखा हुआ था और इतने अच्छे कोई सॉन्ग्स लगे हुए थे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन वो मैंने वीडियो में म्यूट इसलिए कर दिया बिकॉज़ मुझे यही हो रहा था कि शायद कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी बहुत एन्जॉय कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी कॉन्सर्ट में आए हुए हैं। और इतनी रश थी, ऐसे मतलब जैसे ईद पे कोई शॉपिंग हो रही होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई ईद आने वाली है। पहले तो सफ़ा और मनहा ने सब स्टॉल्स का अच्छी तरीके से जायज़ा लिया और फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, कपड़े भी ले लिए और बाकी भी जो चीज़ें थी वो ले ली। कुछ चीज़ें रह गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गई थी और हमें यही लग रहा था कि बस अब बारिश हो जाएगी, तो गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी। फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो जो रह गया वो बाद में ले लेंगे और जल्दी से हमने रश आउट किया। अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जो अराउंड द ग्लोब है उन सबको मैं न्यू इस्लामिक ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार वतन से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस मुक़द्दस महीने का एहतराम हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। सो हमें अपने किसी भी एक्शन से मुहर्रम अल हराम की रिस्पेक्ट पे कोई भी हर्फ नहीं आने देना। सो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ मुहर्रम की रिस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। और जाने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, खुदारा। सो इसके साथ ही मिलते हैं अगली मुलाकात पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।